प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार से जल्द ही निकलो, बाद में वापस आ जाएंगे। क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस सही है? इस वीडियो में मोस्टली यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ना, IQ और EQ, इंटेलिजेंट कोसेंट और इमोशनल कोसेंट, तो इस पे डिस्कशन होगा कि भाई इस तरह का जब मार्केट कंडीशंस हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। फिर GST से रिलेटेड ना फिर से कुछ सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि जहाँ की ना अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में GST से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट फ़िलहाल देखेंगे ना तो ये स्टॉक पिकर मार्केट है, ठीक है। कोविड के समय से जो रिटर्न आया ना, बुल रन चला ना, उसमें था कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए आपको रिटर्न आ जाएगा। तो उस समय सभी लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं उस तरह के मार्केट कंडीशन में, वैसा भी समय आता है। लेकिन फिलहाल उस तरह का समय नहीं कि कहीं भी डाल देंगे तो आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, मार्केट के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। डेली ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एक दिन में कई बार ऊपर नीचे कर रहा है, आज भी उसी तरह का। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स ना, कुछ सेक्टर्स के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स कैसे करना है इसके बारे में आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, कितना करना है, कैसे करना है। इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, US के इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोग का क्वेरी आया ना कि क्या US इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, उसके कारण क्या उसका मार्केट क्रैश हो सकता है, इसको भी मैं कवर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट, जिसमें कि हम इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए हमारे चैनल से रिलेटेड या फिर मेरे नाम से रिलेटेड बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स चल रहे हैं। आप लोगों ने भी मुझे बताया, कुछ फ्रेंड्स की तरफ से ही मुझे बताया गया, ठीक है, बच कर रहें। मतलब ना ऐसा आ रहा है धर्मेंद्र एनालिस्ट या फिर प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी एनालिस्ट, उसके बाद आपको ना बोला जा रहा है स्टॉक टिप्स दिया जाएगा, एडवाइजरी दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम, सभी जगह ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, फ्री पेड नहीं, कुछ भी नहीं। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, नो टिप्स, इस तरह का कुछ भी आपके पास आए तो प्लीज़ वो फेक है, बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन कोर्सेज भी कभी ऐसा नहीं कि मैं आकर ना आप लोग को हमेशा बोलता हूँ ये खरीद लो, कभी नहीं है, ठीक बात है। अगर आपको ज़रूरत है म्यूचुअल फंड का, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर स्टॉक फंडामेंटल का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अलग से मैं आप लोगों को ना मेल कोई भेज रहा है या फिर कोई व्हाट्सअप मैसेज कर रहा है, इस तरह का कभी भी हम अपने तरफ से नहीं भेजते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ना मार्केट अपडेट में इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं। तो इंडियन मार्केट्स वही ना, कभी खुशी कभी गम, दिन में ही कई बार ऊपर नीचे कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर से गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज कैप देख सकते हैं, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस। और सेक्टर थीम में तो ऑटो बहुत ज़्यादा अच्छा, लगातार ना आज भी ऑटो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नीचे कुछ और सेक्टर और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। IT और FMCG बहुत ज़्यादा गिरा है आज, ठीक है। और बाकी मिक्स्ड है ना, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो यही चल रहा है ना, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। US मार्केट्स को देखें तो US मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है कि वहाँ जॉब मार्केट में क्लियरली प्रॉब्लम दिख रहा है। ये तो हम काफ़ी समय से डिस्कस भी कर रहे हैं ना, जॉब मार्केट में प्रॉब्लम दिख रहा है, आने वाले समय में शायद वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जॉब मार्केट में प्रॉब्लम दिखेगा मतलब कि वहाँ पर रेट कट के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसीलिए ये मार्केट्स वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। यानी इसको मैं डिटेल में आगे भी कवर करूँगा। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी परफॉर्मेंस मतलब मिक्स्ड है, फ्लैट है या थोड़ा ऊपर है, इस तरह से कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ कुछ मार्केट्स का इनफैक्ट ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना, मतलब जापान या फिर हांगकांग, चाइना, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और बॉन्ड देखेंगे US का ना 10 ईयर तो बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा, 4.1516 के आसपास आ गया है। ऑफ कोर्स रीज़न क्या है कि भाई जॉब डेटा ख़राब है, रेट कट के चांसेस बढ़ गए। इसी महीने ना फेड रिजर्व का मीटिंग है, तो उसमें रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। इसको ऑफ कोर्स मैं आगे कवर करता हूँ। नाउ आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो देखिए अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ वो ये कि भाई इतना सारा पॉजिटिव न्यूज़, फिर भी मार्केट के हालात ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।
100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया। उसका GST 2 भी आ गया ना, 2.0, मतलब रिफॉर्म्स भी अनाउंसमेंट हो ही गया, बस 22 सितंबर से आने वाला है। CRR कट भी स्टार्ट होने वाला है। इतना सारा पॉजिटिव न्यूज़, फिर भी स्टॉक मार्केट में निगेटिविटी बिल्कुल बोल सकते हैं ना, क्यों फैला हुआ है, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल जवाब मैं जानते हैं क्या दूंगा कि भाई स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों, इसको कैसे जस्टिफाई आप करोगे इस स्टेटमेंट को। तो देखिए, इस साल के शुरू का मैं कुछ आपको डेटा देता हूँ ना, मतलब बिल्कुल रीसेंट टाइम्स का, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मोस्टली आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं पिछले कुछ महीने से ना, तो आप समझ जाएंगे, मैंने कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, पिछले साल से क्या हुआ, पिछले साल मतलब सितंबर लास्ट से स्टॉक मार्केट गिरने लगा, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट। जबकि सितंबर में तो ऑफकोर्स मंथ का अगर देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि शुरू में रिटर्न आ गया था कि हाँ, वहाँ से गिरना शुरू हुआ स्टॉक मार्केट, ठीक है। सितंबर गिरा, अक्टूबर में 6.22% से गिरा था निफ्टी, नवंबर गिरा, दिसंबर गिरा, जैन गिरा, फैब में फिर से अबाउट 5.89% के आसपास निफ्टी 50 गिरा, ठीक है। ये पूरा ब्लड बाथ चल रहा है। इसी बीच क्या हुआ, बजट आया, ठीक है। बजट बोला गया कि बहुत अच्छा बजट है, मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद रेट कट स्टार्ट हुआ, मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं, लोग परेशान हैरान हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि फरवरी देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 6% निफ्टी 50 गिर गया था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब अगर आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं ना, तो मैंने हमेशा बताया कि देखिए, मार्केट ऐसा ही मूव करता है। एग्जैक्टली बता पाना कि भाई क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट सब कुछ देख रहा है, ठीक है। और जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है उसका इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। देखिए, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, फरवरी तक पूरा गिरा। उसके बाद ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका असर मार्च से आपको दिखा। मार्च में निफ्टी 50 6.3% से ऊपर चला गया था, अप्रैल अगेन 3.46%, मई जून अगेन पॉजिटिव। उसके बाद ये जो गिरावट शुरू हुआ जुलाई से, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी कोई खास मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है अभी तक। तो ये जून तक ठीक रहा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये ऐसे चला। तो देखिए, जो रीसेंट टाइम्स में भी ऐसा ही हुआ था, पॉजिटिव न्यूज़ आया, आप लोग उस समय भी परेशान थे कि हो क्या रहा है। उस समय मैंने बोला भाई स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना, कुछ पीरियड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वापस आएगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। हुआ भी, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, उसका ज़्यादातर सिर्फ यही मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून ना 4 महीने में अच्छा खासा रिकवर कर गया था मार्केट, ठीक है। उतना गिरने के बाद उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आया है, ठीक है। तो आई होप ये आप कोरिलेट कर पाए होंगे ना, अगर आप जैन फैब में हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं, यही चल रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफॉर्मेंस आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 साल तक, मतलब इस साल तक का टाइम दें आप, अचानक आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। यहीं पे देखिए IQ और EQ, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ ना, देखिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ना अच्छा खासा नॉलेज है, जानकारी है मार्केट का, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक बिल्कुल आपके पास होना ही चाहिए, उसके बिना तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, नहीं है तो आपको एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल क्वोशेंट्स ना। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है, यहाँ पर आपको टिके रहना होगा, मेंटली आपको टफ होना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो मेंटली आपको टफ होना ही होगा, ठीक है। नहीं हो सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है ना, इक्विटी ही नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं बोला कि नहीं तुम्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही है। ठीक है भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेंटली मैं इतना टफ नहीं हूँ, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, हो सकता है भाई, इसमें कुछ अटपटा चीज़ नहीं है ना, कोई भी डर जाएगा। तो अगर इस तरह का नहीं है तो हट जाना चाहिए, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं, ठीक है, पैसा को लॉन्ग टर्म में कई गुना बनाना है, आपको ये झेलना पड़ेगा। मेंटली आपको ये सोच के रखना है कि भाई मुझे झेलना ही है, ठीक है। बट हाँ, झेलने का मतलब यही है कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से ये समझिए ना, जैसे जो पहाड़ मतलब जो पत्थर तोड़ता है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना, पत्थर आप ना उसे तोड़ रहे हैं, शुरू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कई बार आपने मारा, देख के लगा रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बेकार, इतना ज़्यादा मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन फाइनली एक बार एक जोर का मारेंगे पूरा का पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो वही स्टॉक मार्केट उसी तरह का ना, मेंटली यही प्रिपेयर्ड है। देखिए जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है ना, सही बात है, आपको लग रहा है कि असर नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन उसका असर होगा और फिर मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। लेकिन हाँ वही है कि भाई अगर आपको मेंटली टफ हैं या फिर मेंटली आप खुद को उतना टफ बना सकते हैं आने वाले समय में, तभी टिके रहने का मतलब है। नहीं तो फिर आप बाद में फिर और गिरेगा, बेचकर भागेंगे, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखें। और देखिए कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि एग्जैक्टली क्या होगा, कल क्या होगा, परसों का, ये नहीं पता, ठीक है ना। जो फ्यूचर देख सकता है वही आपको बता सकता है कल क्या एग्जैक्टली, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, एक महीने के बाद क्या हो जाएगा, एक साल। जो फ्यूचर नहीं देख सकता कैसे बता सकता है कि मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में क्या इवेंट्स होंगे, ठीक है। नॉलेज भी मैंने हमेशा बताया ना कि मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग, बहुत लोग बैठे हुए हैं एक से एक, ठीक है। मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं होऊंगा, एक से एक बहुत हज़ारों लोग होंगे जिनका मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ये तो मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। लेकिन वो लोग भी एग्जैक्टली आप पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि फ्यूचर उन्होंने नहीं देखा। इस बात को आप समझे। अगर कोई आपको एग्जैक्टली बता दे रहा है ना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीना कि नहीं मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ यही होगा, ठीक है। गेस वर्क अलग चीज़ है, बोल कर कि भाई मैं गेस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कोई बता रहा है, फ्रॉड है, ठीक है। सिंपल, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये अपने एंड से बता सकता हूँ कि भाई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको मैं जानकारी देता हूँ, जो भी मेरी जानकारी है उसके आधार पर बेस्ट, ठीक है। इंटेंशंस अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे बीट नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसको इस तरह से एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप टिकेंगे, भागेंगे नहीं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप घटिया क्वालिटी में जाएंगे और टिके हुए हैं घटिया क्वालिटी रख के, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। हो सकता है आपका पैसा ही उड़ जाए, ठीक है। क्वालिटी जैसे म्यूचुअल फंड मैंने हमेशा बताया है, डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाए, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। इक्विटी में तो हमेशा रिस्क होता है, मैं रिलेटिवली बोल रहा हूँ। जैसे सेक्टर फंड हो गया, थीमेटिक फंड हो गया, उसके मुकाबले में बोल रहा हूँ रिस्क कम होता है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। वहाँ पे जाएँ। स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई करके रखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जीएसटी रिलेटेड कुछ स्टॉक्स, तो जीएसटी रिलेटेड कुछ स्टॉक्स ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% हम यही रख लें, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है जीएसटी का कुछ समय असर पड़ेगा, लेकिन हो सकता है फिर आने वाले समय में कोई दूसरा थीम चलने लगे, हो सकता है ना। तो वहाँ फिर आप बोलेंगे अरे मेरा रिटर्न नहीं आ रहा है। इसलिए मिक्सअप करके रखें। जीएसटी जैसे है ना, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स है रिलेटेड जिसका पॉजिटिव असर फिलहाल दिख रहा है, इसलिए मैं बोला स्टॉक पिकर मार्केट दिख रहा है। लेकिन इसका ये क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ कि भाई सिर्फ जीएसटी डालूँ, ठीक है ना। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने मिक्सअप करके रखा है कि ठीक है भाई जीएसटी अभी कुछ छाया, उसका बेनिफिट, इसके बाद कोई दूसरा थीम चलेगा, कुछ दूसरा सेक्टर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उसका मैं एडवांटेज उठा पाऊंगा। तो मिक्सअप करके रखें, ठीक है। हाँ लेकिन जो थीम चल रहा है उसका भी थोड़ा एक्सपोजर तो होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग पूछते हैं ना कि हाइप वाले स्टॉक्स या टर्न राउंड पेनी स्टॉक्स। देखिए जैसे 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, तो कोई एक हाइप वाला स्टॉक हो गया, पेनी स्टॉक हो गया, वेरी हाई पी वाला स्टॉक हो गया, टिप बेस्ड स्टॉक हो गया। 10 के पोर्टफोलियो में 1-2 से ज़्यादा वैसे स्टॉक्स ना रखें। 20 का पोर्टफोलियो 20 स्टॉक का, तो मैं भी 3-4 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रखें। इस तरह के स्टॉक, ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो फंडामेंटली बहुत अच्छे होने चाहिए और वैल्यूएशन भी रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब अगर बहुत अच्छा क्वालिटी है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह का बनाएं और टिके रहें। मैं मतलब एक होता है ना, क्रूड लैंग्वेज में बोला जाता है ना, पड़े रहें, ठीक है। और मेरा पोर्टफोलियो मतलब मैंने 3 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल एक्स्ट्रा पैसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, तो मतलब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस मार्केट में। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यानी अब आगे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए इंडियन मार्केट तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा इकोनॉमी कर रहा था कोविड से, इंटरेस्ट रेट कट के बाद से। उसके बाद थोड़ा ओवर हीटेड हुआ। गवर्नमेंट भी थोड़ा ना फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए ट्राई करने लगा। उसके बाद आरबीआई की तरफ से थोड़ा टाइटनिंग हुआ, तो मतलब ना क्रेडिट ग्रोथ को थोड़ा रोका गया क्योंकि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वो सबको थोड़ा रोका गया, जिसके कारण लिक्विडिटी का क्रंच आ गया मार्केट में। क्रेडिट ग्रोथ भी हमारा बहुत कम हो गया, उसके कारण इकोनॉमी डाउन हो गया, ठीक है। उसके जब डाउन हुआ तो फिर आरबीआई ने रेट कट किया, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कट है, फिर जीएसटी का रिफॉर्म्स आया, तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ हुआ। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव न्यूज़ से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अब आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 महीने के आसपास तो पूरा वेस्ट हो गया ना।
और वेस्ट होने का एक बड़ा रीज़न है जीएसटी वाला, ठीक है ना, क्योंकि 15 अगस्त का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से कुछ लोगों ने ना इस जिसको मतलब क्लैरिटी तो पहले से मिल गया किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ा हिट हुआ है वो सेक्टर्स। अब जैसे अब तो पूरा क्लियर हो गया पिक्चर ना, तो बहुत लोग तो 22 सितंबर तक खरीदेंगे ही नहीं ना, ज़्यादातर इनफैक्ट। अब किसी को छोटा कार खरीदना है, जैसे 5 लाख का कार है, ठीक है, उस पर बोला जा रहा है कि 12% के आसपास का प्राइस कम हो जाएगा, तो 12% मतलब कि 60,000 5 लाख पे आप समझ सकते हैं कौन खरीदेगा। अभी तो छोटा कार किसी को खरीदना नहीं खरीदेगा। वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वाशर हो गया, बोला छोड़ो अभी नहीं लेंगे, 22 सितंबर के बाद खरीदेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं ना, ये सब जो प्रोडक्ट जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका तो हिट होगा बुरी तरह से ना, बिकेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि 22 सितंबर या उसके बाद से बहुत तेज़ी से बिक्री होगा, तो इसका असर 3rd क्वार्टर के रिजल्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। तो वहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो लार्ज कैप्स अभी ना जैसे 9.5-10% के आसपास चल रहा है, आराम से मुझे लगता है 12% के आसपास चला जाना चाहिए, और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में भी वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगा। तो इसको इस तरह से समझे, बेसिक चीज़। लेकिन हाँ, अगर 2nd क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा डाउन होता है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है, हमें पता है क्यों डाउन हुआ है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब डाउन मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। अब देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है सैटरडे को, CRR कट मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ आपके साथ ना, 100 बेसिस पॉइंट का 4% से 3% करने जा रहा है RBI। CRR वैसा कैश रिजर्व रेशियो उसको बोलते हैं, ऐसा पैसा होता है जिस पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक्स को। तो बहुत बड़ा है ना, 1% घटा दिया जा रहा है। तो ये जो 1% होगा, बैंक्स उसको लेंडिंग में यूज़ करेंगे। तो देखिए, अभी मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, वो अबाउट 3 लाख प्लस के आसपास का लिक्विडिटी है, और बोला जा रहा है कि जब ये CRR कट होने लगेगा ना, तो इसके कारण 2.5 लाख का एक्सेस, 2.5 लाख करोड़ का एक्सेस लिक्विडिटी आएगा। और बोला जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक जो लिक्विडिटी है सिस्टम में 5 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी। तो मतलब सब कल ही मतलब 6 सितंबर को 25 बेसिस पॉइंट का कट होने वाला है, CRR कट 4 ट्रांचेज में होगा ना। तो इसके कारण 62,500 करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट में आने जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके कारण बैंक्स का जो लेंडिंग होगा ना, लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट मतलब लोन का इंटरेस्ट रेट वो और कम होगा, ठीक है। और अगेन आने वाले महीनों में डिपॉजिट रेट्स भी कम होंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सारा पॉजिटिव है, असर पड़ेगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वही है ना गेम, देखिए जो टिकेगा वो एडवांटेज लेगा, जो नहीं टिकेगा खैर उसका तो क्या होगा वो समझ ही ले, ठीक है। तो इस तरह से है, 5 साल 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और एनीहाउ मतलब मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर ट्रंप की तरफ से और कुछ नेगेटिव ना होगा, नहीं हुआ, तो पॉजिटिविटी आएगा। और प्लस एक बहुत बड़ा GST का फ़ायदा क्या मिल रहा है, इन्फ्लेशन फ्रंट पे ना बोला जा रहा है कि कंपनीज अगर पूरा पास ऑन कर दें जो बेनिफिट उनको मिला है, तो ऑफ कोर्स अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बोला जा रहा है, किसी कोई 60 बेसिस पॉइंट्स 80 बेसिस पॉइंट्स, कुछ लोग तो इवन बोला है कि 1% तक इन्फ्लेशन कम हो सकता है आने वाले 12 महीनों में, 12 मंथ्स में। लेकिन हाँ, मुझसे अगर पूछा जाए, पूरा पास ऑन तो नहीं करेंगे कंपनीज ना, कल भी मैंने ये डिस्कस किया था, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक पास ऑन होगा। तो अबाउट 50 बेसिस पॉइंट दैट इज़ 0.5% का इन्फ्लेशन पे तो बिल्कुल असर पड़ना ही चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट 12 मंथ्स पीरियड में। उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे देखें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्टली बोला जा रहा है कि नहीं भाई पास ऑन तुमको करना होगा, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो पूरा का पूरा पास ऑन नहीं होगा, ठीक है, सही बात है, लेकिन ज़्यादातर पास ऑन होगा, क्योंकि कंपनीज भी थोड़ा पास ऑन करना चाहेंगी ताकि उनका जो सेल्स है ना वो बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि ग्रोथ तो ऐसा आ नहीं रहा है कंपनीज का इंडिया में ना, क्योंकि हमेशा डिस्कस करते हैं भाई अर्बन कंजम्पशन नहीं चल रहा है, तो उसको वापस लाने के लिए थोड़ा अगर प्राइस घटाएंगे, थोड़ा सेल्स बढ़ेगा, तो और सेल्स एक बार जैसे उनका सेल्स बढ़ने लगा तो ठीक है भाई, धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वो सब रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी वो जनरेट कर पाएंगे। इसको इस तरह से देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा ना तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे ही 80-85% के रेंज में जाएगा, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर के तरफ से कैपेक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स नहीं हो रहा है काम, मतलब जिस तरह का उम्मीद किया जा रहा है उस तरह का नहीं चल रहा है। तो इकोनॉमी में जैसे ही प्राइवेट सेक्टर से कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लगेगा ना, आप देखेंगे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा,
पी पे भी उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये सब बहुत कुछ पॉजिटिव है। देखिए जीएसटी रिलेटेड सेक्टर्स तो पहले ही मैंने बताया, फिर से एक बार कवर कर लो। ऑटो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है ऑलरेडी। सीमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, होटल्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, रिटेल, फुटवेयर, पावर रिलेटेड सभी जगह उम्मीद है कि परफॉर्मेंस आने वाले महीनों में इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो मैंने पहले ही बताया है, फिर से एक बार कवर कर दूं। मेरे पास होटल का एक स्टॉक है, ईएमएस ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक है, रिटेल है, पावर इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड 2 स्टॉक है। तो ये सब पे असर पड़ेगा। उसके साथ साथ फार्मा और आईटी का भी स्टॉक है मेरे पास। ठीक है, और 3 स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है काफ़ी महीनों से। ठीक है, और कुछ समय पहले ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला था इन्वेस्ट करने का, बट पैसा ही नहीं है ना। जब पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करूँगा। तो एनी हाउ ये तो चलता रहता अप डाउन ना। तो एक उसमें से एक ऑटो का स्टॉक मेरा रखा हुआ है सेलेक्ट करके, एक होल्डिंग कंपनी का स्टॉक है और एक टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक है। 3 स्टॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी कब पैसा आता है और कब मौका मिलता है। यूएस मार्केट्स को थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कट जो भी अभी चल रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि इस महीने एक इंटरेस्ट रेट कट, मतलब मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ऑलमोस्ट 90 to 95% लग रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट कट शायद तो लगाना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, इसी महीने हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट अगर होता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखें। और वहाँ पे क्योंकि लेबर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो देखिए जून 2025 में फेड का एक डॉट प्लॉट बोलते हैं ना, प्रोजेक्शन करते हैं कितना होगा। उन्होंने बोला था कि भाई 2026 तक 75 बेसिस पॉइंट कट करेंगे। 25 में 2 बार कट करेंगे और एक कट करेंगे 2026। तो अभी 4.25% से 4.5% है इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने बोला था रफली 3.5 to 3.75 तक रहेगा लेट 2026। बट हाँ, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लग रहा है, बहुत पुराना बात है। ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड ट्रम्प कुछ और हरकत ना करे। ठीक है, तो अगर यूएस में रिसेशन टाइप कुछ लगता है, नेगेटिविटी फैलेगा यूएस ना, तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस में बिल्कुल प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला शॉर्ट टर्म में यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा करेगा, लेकिन आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ेगा वो, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगर मुझसे पूछा जाए तो रफली मुझे लगता है कि भाई ना इस साल और नेक्स्ट ईयर 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट कट हो सकता है, अगर प्रॉब्लम आया तब। ये ध्यान में रखना है ना, अगर प्रॉब्लम नहीं आता है, यूएस मार्केट ठीक ठाक करता रहता है, इन्फ्लेशन भी अगर कंट्रोल में नहीं है, बढ़ने लगता है, तब कहाँ से रेट कट होगा। आप इसको ऐसे देखिए। ठीक है, लेकिन हाँ, यूएस मार्केट में अगर प्रॉब्लम दिखने का मतलब ना कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, फिर दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके बाद इन्फ्लेशन भी कोई बहुत तेज़ी से ऊपर ना जाए, जहाँ पे है वहीं के आसपास रहे, थोड़ा गिरने लगे, तो 100 to 125 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ना 3 to 3.25% के आसपास इस तरह का इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। और ये जो 10 ईयर आपको दिख रहा है ना 4.15 जो अभी आ गया है, ये 3% के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से देखें। तो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत सही समय होगा फिक्स्ड इनकम, क्योंकि रेट कट होगा ना तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना कि एक बार जब रेट नीचे आ जाएगा तो फिर फिक्स्ड इनकम में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, क्योंकि बहुत कम वहाँ पे इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, मतलब स्टैगफ्लेशन जैसा आने लगा, रिसेशन दिखने लगा कि भाई ग्रोथ भी ख़त्म हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन भी ना कंट्रोल में ज़्यादा नहीं आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा है, सभी जगह अगर प्रॉब्लम दिखने लगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरेगा। ठीक है, स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, गिरने का बहाना चाह रहा है, अगर उसको बहाना मिलेगा बुरी तरह से गिरेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो क्रिप्टो मार्केट भी बुरी तरह से गिरेगा। ये सब आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये बात सही है कि उसके बाद जब रेट कट स्टार्ट होगा तो शायद गिरने के बाद थोड़ा बहुत फिर आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली बता दिया जाए क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्या होगा। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। यानी मैं हूँ, आपको अपडेट करता रहूँगा उसके आधार पर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।